सतगुरु शर जैन हाथ जोड़े करूं विनती, गुरु चरण निवाऊं शीश। सतगुरु जय दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, गुरु पर लादे जयो हर जैसे, गुरु पर लादे जयो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जात सफाता हुक्म मनावे, जात सफाता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे, इस बेड़े को पार लगावे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फेरे आवड़ जानी, चूक गई फेरे आवड़ जानी, दीन दयाल भरोसे तेरे। कबीर मैंने नहीं देखा, स्वामी जी मैंने नहीं देखा, सत्संगियों बाबा धर्म सिंह भी नहीं देखा, संत रविदास भी मैंने नहीं देखा। हम सब भगवान को मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं, क्या किसी ने भगवान देखा? देखिए आप देखते हो पर बता नहीं सकते, तो भी आपको विश्वास हो। मालिक हाजिर नाजिर है, वो संतों का राम है, उसने भरोसे गया कबीर साहब कि दीन दयाल हुए
किए सकता है। आप अगर भजन में बैठते हैं, भजन में बैठते तो आपको पता होता दीनदयाल कौन है, आजम नागर जिंदा राम कौन है। संत जिंदा राम की पूजा करते सत्संगियों, मुर्दा राम की पूजा नहीं करते। मुर्दा राम की पूजा नहीं करते। हम उस जिंदा राम की पूजा करते हैं और वो हमारे अंग संग साथ है। उसका नाम संत सतगुरु है। जिस तरह मैं तड़पता हूं मेरे गुरु के लिए, मैं चाहता हूं कि आप न तड़पे। आप न तड़पे, चेत जाओ, जाग जाओ। संत जगाने के लिए आते हैं, ना कि सुनाने के लिए। माँ इतना प्यार करती है अपने बेटे को, फिर भी सुनाने के लिए कोशिश करती है, लोरियां देती। और संत इतने दुख तकलीफ से निकाल के उसको सुख का साधन नहीं देते, उसको दुख तकलीफ देते रहते हैं कि ये राम को याद करे, उस मालिक को याद करे। प्रहलाद को अपने पिता से, अपने समाज से, अपने परिवार से बिछाड़ने का कोई मालिक को शौक नहीं था और कोई उसको नहीं। वो राम के दास, उन्होंने राम नाम जपे। आज मैं आपको पूछूं, कोई 2 घंटा भजन सिमरन करता है क्या? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सबके सामने कि एक मेरा भाई, एक मेरा माए अगर 2 घंटा भजन बंद नहीं करता है तो मैं उसके आगे सीट झुकाता हूं। जोड़ी मांड के अलग जगाता हूं मैं कि 2 घंटा भजन सिमरन करया करो आप। किसके लिए? अपने लिए, कि हम जाग जाऊं, वह चेतन सा से मिल जाऊं, न कि दूसरे के लिए। आपकी कमाई आपके खुद को काम आएगी, दूसरों के काम नहीं आएगी। कोई कहता हो कि यमदूतों से या कोई बाहर की और बनावटी, तुम्हारे अंदर सत्संगियों जब मौत के फरमान सुनाए जाएंगे उस मालिक के, तो यमदूत तुम्हारे अंदर बैठे हैं, मौत तुम्हारे अंदर से आनी है, बाहर से कहीं नहीं आनी। तो ये आप वो ये नहीं देखता कि आप BMW में बैठा हो, मस्जिद में बैठा हो, या लाख रुपए की कार में बैठा हो, या बाइक में, उसका हुक्म हो गया तो ले जाएगा, वो नहीं देखेगा। आप 10 रुपए मीटर कपड़ा पहन के हो या 1000 रुपए मीटर कपड़ा पहन के, कोई नहीं देखने वाला। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को अपने गुरु के समर्पण करो, समर्पण करो गुरु के सामने, सिलेंडर करो गुरु के चरणों में। गुरु के चरण यहाँ नहीं मिलेंगे, पहले गुरु की है देखा सदगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धारा ठीक भी बोलते। सत्संगियों, गुरु मिलेगा सत्संग में, गुरु मिलेगा तुम्हारे अंदर में, नाम मिलेगा। नाम ये अगर संत सदगुरु उस नाम का भेदी है तो नाम से मिला देगा, और मेरे जैसा पाखंडी हो तो झगड़ा में पड़ा देगा। मेरे जैसा पाखंडी है, मैं पाखंडी हूँ, मेरी बात नहीं मानना, बाबा ईश्वरदास की बात मानना। बाबा ईश्वरदास की बात मान के, और आप अपनी जहाँ जिस संत महात्मा से नाम रास्ता लिया हुआ है उस नाम रास्ता से आप आगे चलो तो पता चलेगा। गुरु का दरबार यहाँ नहीं है, नहीं। गुरु का दरबार इधर तीसरे तीन में मिलेगा, क्योंकि मेरे गुरु साहिब को किसी ने कहा था, मेरे को ही कहा था, भले आपका गुरु डेरे में नहीं जाता है ना, वो नरक में जाएगा। मेरे को बड़ी खटक लगी कि मेरे गुरु के लिए और कोई बुराई करता है,
मैं जाके हजूर को कहा, माँ साहब ये बात है। बोले अरे भाई वहाँ फिर वो भाई तो सही कही है कि अगर मैं गुरु के दरबार में नहीं जाऊँगा तो मैं 84 में जाऊँगा, पर गुरु का दरबार ये नहीं, ये तो ईटा बिल्डिंगा सब टूट जाएगी एक दिन, तहस नहस होने वाले हैं। गुरु का दरबार तुम्हारे अंदर है, तीसरे दिल में। तीसरा दिल खोलो अपना, तीसरे दिल के अंदर आगे चलोगे तब जाके गुरु का दरबार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही गुरु गुरु करते रहोगे तो एक दिन काल शिकारी बात रूपी और जैसे चिड़िया को धरती मार के ले जाता है, हमको भी ले जाएगा। उस दिन हम धोखा करेंगे। जो हम स्थूल गुरु से जो फायदा उठा सकते हैं वो सूक्ष्म गुरु से फायदा नहीं उठा सकते। मेरे सत्संगियों, आप आए हो, वक्त गुरु को पहचानो और वक्त गुरु को पहचान के उनका सिमरण ध्यान कराया करो, आपको पता चल जाएगा। आप कहीं घबराओगे नहीं तो फिर तापड़े तोड़ते रहोगे। और एक भेखा में हजूर कहा करते कि फिर भेखी बन जाओगे, टेकी में रह जाओगे, उस सतनाम से कभी नहीं मिला होएगा। राधा स्वामी धुन उठी मेरे ये थे और सुरत सुहागण मिले मेरे पिए थे। ये नाम कोई छोटा नाम नहीं है ना। जब आपकी सुरत चलेगी, किसका निशाना लेके? अपना गुरु दरबार का, तब आपको पता चलेगा वो शब्द। तब कहेंगे शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द भी दे और जीवा पे आवे नहीं मिले पर। सत्संगियों, उस शब्द को जानने के लिए आप इकट्ठे हो रहे हो, आपको कोई ना कोई प्रलोभन है। जब हम इस आश्रम में आते हैं, कोई किमी करा के ले जाता है, कोई किमी करा के। मैं आज सुबह 6 बजे आया, तब से मैं देख रहा हूँ और वे चीज देख के मैं हैरान हूँ। हैरान हूँ सत्संगियों कि जिस महात्मा से जो चीज हम कहते हैं ना कि महात्मा से क्या पूछे, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार की पड़ी रहने दो ज्ञान। अरे जो उस सत शब्द का है उसकी तो फिक्र आपको एक को भी नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया। मैं घबरा गया कि वार्ता नहीं टूट रहे, किस चीज का दौरा करना। अरे वो तो इनकी दया में है, वो तो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। वो तो हजूर कहा करते हैं कि उस खुदा से मांगने के लिए आते हो तो 1000 मन क्यों मांगो, तूड़ा अपना आप 2000 मन अपना आप, तूड़ा अपना आप और जगह डबल है। आप उस सत शब्द को मांगिए। वह एक माता जी कहने लगी, वह बेबे कही, बोला बोल बेबे महाराज जी दोहराई। और महाराज जी से कहा, बोला बोल बेबे क्या मांगना है और क्या चाहिए? बोला मैं तो वो चीज मांगने चाहती हूँ कि फिर इस संसार में नहीं आऊँ, फिर इस संसार में नहीं आऊँ। महाराज जी कहा, वाह आपकी बार आई है मांगने वाली। ये चीज तो किसी ने मांगते नहीं। इस संसार से मैं फिर इस संसार में नहीं आऊँ। मेरे साथ में सुबह 6 बजे कल सुबह का महाराज जी विचार विमर्श हो रहा था। यही बात का हो रहा था कि मैं फिर संसार में नहीं आऊँ, मैं इस संसार में नहीं आऊँ। और आपको वो बात बता दूँ तो आप अगर सदगुरु के सच्चे देशी हो, सच्चे गुरुमुख शिष्य हो, आप हृदय फाड़ उठोगे, भाग पड़ोगे गुरु के चरणों में। सत्संगियों, गुरु का दरबार बहुत ऊंचा है। गुरु का दरबार बहुत ऊंचा है। बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है, बहुत दूर बताया नित्यानंद की बात में। और फिर वही नित्यानंद महाराज के साधो हृदय भी चाहिए, साधो हृदय तुझी भीतर साहेब तेरा सदगुरु खबर करी। मैं भूल जाऊँ तो मेरे को पता नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, कोई याद आ जाती है।
मेरे को माफ कर देना कि ये बोलते हो कि भाई क्या बोल देते हैं। कह तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करिए। नित्यानंद जी ने कितनी बड़ी वाणी बोली है, तुझी भीतर साहिब तेरा और सतगुरु खबर करिए। दूर दरबीन चशम को फेरो, ये नहीं फेरा कि इस बाणा को बदल दे, घर बदल दे, गाड़ी बदल दे, बंगले बदल दे, इसको नहीं बोला ना नित्यानंद जी। क्या दूर दरबीन चशम को फेरो, चशम फेरो, चशम को फेरना है। और वो किसने खबर दी है? हजूर बाबा जी। मैं बाबा जी या महाराज जी कहते कहते थकता नहीं हूँ। क्यों? कि मेरे गुरु में, इन गुरु में मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? संत की परखें नैन और माता, जिनके झलके शब्द का नूर दिन राता। मैं थोड़ा शब्दा में हेर फेर कर जाता होगा, मेरे कहने का भाव उसी शब्द की तरफ। क्यों? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना मेरे को अच्छा बोलने का ज्ञान नहीं है, पर गुरु की एक तड़प है। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं मैं क्या गुरु से क्या मौज आपको दिलवा दूँ और क्या वह मौज बख्शवा दूँ। मेरी हर तरफ, हर दिन, हर पल यही रहती है कि मैं पता नहीं मेरे सत्संगी प्रेमी भाइयों को और मेरे गुरु भाइयों को और उन गुरुमुखों से और क्या दया बख्शवाती कि फिर नहीं आवे इस संसार में। अरे संत कहते हैं कि संत आना नहीं चाहते और हम जाना नहीं चाहते। कहते हैं कि चल हंसा संत लोग हमारे छोड़ो ये संसार हो, इस संसार को कोई नहीं छोड़ना चाहता ही नहीं, कोई संसार को नहीं छोड़ना चाहता। कुछ ना कुछ राधा स्वामी भैया, राधा स्वामी उधर ही मिलेगी जो कुछ मिलेगी, मैं तो एक ऐसे आ गया। इसलिए इसके भरोसे रहो, अपना संत सतगुरु का दीन दया, उसको कुल मालिक समझो। जब तक आप उसको कुल मालिक नहीं समझोगे आपको वो नजर नहीं आएगा। इसलिए सत्संगियों, उस मालिक का नूर बना के अपना आंखों में, दादू साहब की वाणी है, मेरा दुआ आया तो मैं याद करा दूंगा कि आजा सतगुरु नैनन में और नैन धाप में लूं, ना मैं देखूं और को और ना मैं देखूं दूं। ये सत्संगियों, ऐसा अगर आपका विरह और प्रेम उड़ जाएगा, उस दिन आपको वो सतगुरु दूर नहीं है, नहीं वो सत्संग भी दूर नहीं है, वो अनामी धाम भी दूर नहीं है, वो सतगुरु वो ले जाएगा आपको, वो ले जाएगा। किसी की ताकत नहीं है। कोई हम सोचते हो कि हम 6-6 घंटे बैठेंगे, 2-2 घंटे बैठेंगे तो हमारा भजन बढ़े ना। ये भी मैं बात बोल देता हूँ कि नहीं, जब तक गुरु की मेहर नहीं होगी तब तक हम बैठ नहीं सकते। और जब तक हम दीदारबाजी, मैं कई बार कहा हूँ कि सतगुरु से दीदारबाजी लाओ, अपना सतगुरु से प्यार करो, मोहब्बत करो, इश्क करो। कैसा इश्क? अरे आप एक संसारी स्त्री से प्यार करके, आप इस लड़कियों से प्यार करके और आप संसार में भाग उठते हो, अपना घर परिवार छोड़ के। और घर परिवार तो संतों ने छोड़ दिया था, देख लो, उनका एक ही घर है, वो घर जाना है। और उस घर के लिए कितने प्यारे प्यारे संतों ने बड़ा, अरे नाचना, हम नाच रहे वो अलग नाचना है। और सूर्य को अपना तीसरा तिल पर नचाते रहो, अपने गुरु स्वरूप के आगे, अपनी सूर्य को गुरु स्वरूप के आगे मोर बना के। और वह सूर्य मोर बन के, और फागुन में, सावन के महीना में अब मोर कैसे नचता है, कितना प्रेम से नचता है। इसी तरह हमारा गुरु का स्वरूप के आगे वह सूर्य नचाते रहोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और उन संत महात्मा फकीरों का इस संसार में आने का और सफल हो जाएगा कि वो अपने जीवों को निकाल के ले जाए। उनको तो निकाल के ले जाना है,
ले जाएंगे, 100 की 100 ले जाएंगे, 100% वो ले जाएंगे। पर कमी हमारे में, वो कमी से भी अपने जीव को छाती के लगा लेता है। वो बांदरी का बच्चा और 10 बार वो बच्चा उसका बटका बांध लेता है अपनी, और जब वो चलने लगती है ना, फिर वो माँ अपने छाती के बच्चे को ले जाके छिपा के और वो अपने दूसरे चला जहाँ उसका घर है ले जा लेती। इसी तरह संत सदगुरु है, हम लाख गुना अवगुणकारी है, हम अवगुणकारी है, अपना सदगुरु के वचन को नहीं मानते। गुरु का वचन पर कट के फंद 84 जो गुरु का वचन पर कट के वो 84 में कट जाते हैं। इसलिए शब्द तो वो और है, बोली बेबे राधा स्वामी। निवाया पानी सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। गुरु प्रसाद ऐसे भूत समाने, गुरु प्रसाद ऐसे भूत समाने। चूक गई फिर आवन जानी, चूक गई फिर आवन जानी। आपकी बात चूके तो फिर आना जाना है। इसलिए संत सदगुरु का चरणों में पड़ गया हो। संत सदगुरु के अपना जहाँ भी जिस महात्मा से, जिस फकीर से, जिस वक्त के संत सदगुरु के हमने नामदान किया, हमारा टीका किया, उसका पूर्ण काम करो। आप होमवर्क पूरा करोगे तो संत सदगुरु छाती ठोक के आपको यहाँ से ले जाएगा और आएगा, आपको पहले बता देगा। सदानंद आप बोल रहे थे ना, वो संत सदगुरु है, वो हाजर नाजर की राम है, वो आपको पहले चोट बताएगा और फिर अपनी तैयारी करके ले जाएगा। इसके बारे में मैं फिर आगे बताऊंगा कि हमारी ये बात है, आपको सुना पड़ेगा। आपका हृदय कांप जाएगा क्योंकि मैं कांप गया हूं ना, तब मेरी पिंडी थराई है, तब मैं वहां से अहमदाबाद से भागे दौड़े आया हूं। राधा राधा कहे कबीर जप सारंग वाणी, कहे कबीर जप सारंग वाणी। उतर गई सब को दानी, उतर गई सब को दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दूसरी बात फटाफट बोलो, टाइम नहीं है। फटाफट बोलो, टाइम नहीं है, टाइम कम है और मेरे को कहना बहुत कुछ है। सुबह से लेकर शाम तक मैं गुरु की महिमा करूं तो भी थोड़ी। शपथ बोल दो सीधा। शपथ बोलो, बाणी बोल दो, बताई करो। तुम सोचते हो कि कोई भाई बैठे हैं, मैं मेरे खुद के कानों के कीड़े झाड़ रहा हूं। सत्संगियों, आपके नहीं है, मैं तो खुद अपनी गलती है वह स्वीकार करना। मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप सब मेरे माए हो, आप तो सब जानो, मैं नहीं समझा सकता। पर मेरा संत सदगुरु
कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की सारी और उनकी वही समझाएंगे आपको। राधा कृष्ण बोले। मेरे सतगुरु जी की क्या कहूँ, मेरे सतगुरु जी की पल पल याद सतावे से मेरे याद गुरु जी आवे से मेरे याद गुरु जी आवे से काली जैकेट धोड़ा बाणा काली जैकेट धोड़ा बाणा मंदा मंदा है मुस्काना मंदा मंदा है मुस्काना प्यार भरी नजरों से लखाना प्यार भरी नजरों से लखाना वो के भूलिया जावे से मेरे याद गुरु जी आवे से मेरे याद गुरु जी आवे से याद नहीं है सारी आँखों में पानी नहीं है, कभी नहीं आता उसके लिए। सत्संगियों, आज हम इतने प्यार से और प्रेम से मिलते हैं, और जब शांति संसार से थोड़ा छोड़ के चला जाता है ना, तो दुनिया टक्कर मार मार के रोती है कि मेरा ये गया मेरा ये गया मेरा ये। क्या हमारा कुछ भी नहीं किया इन संतों ने? हमारा कल तसल्ली होगी। हजूर ने बड़ी मीठी वाणी बोली है कि थारा नहीं तसल्ली होती चाहे देती उसी उतार। कब हमारा तसल्ली होगी? सत्संगियों, राधा सत्संगियों, कब हमारा तसल्ली होगी? मैं भी ये सोचा करता था अपने गुरु के बारे में, मैं भी सोचा करता था, और जब वे ऐसी बात कहा करते ना, तो हम तो ये सोचा करते नहीं महाराज जी नहीं बुरा। सत्संगियों, आज उनकी बातें एक एक याद आ रही है मेरे को। उनकी एक एक बातें याद आ रही। वे क्या कहा करते और क्या समझाना चाहते थे हमको? क्या कल हमारे याद नहीं आएगी ना? सत्संगियों, चेत जाओ। संत अपना फरमाना लेके आते हैं, और वो फरमान के अनुसार काम करते हैं, और उस आज्ञा में काम करके अपने जीवों को चिता के और फिर वो मालिक के दर पहुंच जाते हैं। फिर भी हम नहीं उनका शुक्राना किया, और नहीं हम उनको अपने तीसरे दिल पे नूरी गुरु के रूप नहीं देख सके, तो फिर सत्संगियों हम धोखा में रह जाएंगे, फिर दूसरे की शरण ताकते रहेंगे। गुरु बिना हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा। सत्संगियों, इस तरह हो जाएगा जिस तरह हमारी माता बहन का जो भाई साथ छोड़ के चला जाता है, उसको कैसी हालत हो जाती है।
ये सत्संगियों, हालत मेरी भी हो जाती, पर मेरा संत सदगुरु खुदा मालिक था। उन्होंने कहा था तू गुरुमुखा के संग रहना और तेरे को अपने आप आ जाएंगे वह गुरुमुख। और वे गुरुमुख मेरा हाथ अपने आप पकड़ देते हैं। संत सदगुरु वे छोड़ के गए थे किसी के सहारे। राजस्थान में एक संत थे कबीर पंथ से, उन्होंने कहा कि ये बच्चा है, इसकी हिफाजत करना। सदानंद आपको साथ में थे और वे छोड़ के गए। जब और भेज दिए महाराज ईश्वरदास की। अब मैं निगाह करता हूं सत्संगियों, क्या करूं मैं, बड़ी दुख की बात है। बड़ी दुख की बात, अगर हम नहीं चलते तो फिर कौन चिताने भी कौन आएगा हमको। इसलिए गुरु ने याद कराया करो, दीदार बाजी कराया करो, दीदार बाजी तो शायद होगा। पर दीदार कैसे करोगे आप? आपको दीदार करने का ही पता नहीं, दीदार करने का पता नहीं है ना। आप अपने घर में जाते हो और सोते सोते अपना सदगुरु की स्वरूप ले आया करो आंखों के सामने। जो अगर आपका प्रेम सच्चा है और आप गुरु के प्रेमी हो, तो जिस हालत में तुम्हारा संत सदगुरु है उसी हालत में तुमको दर्शन लग जाएगा। ये सच्चा संत, सच्चा गुरुमुख और सच्चा शिष्य की बात है। जिस हालत में अगर वो सचखंड में बैठा हो तो सचखंड में बैठा हुआ मिलेगा, या अगर संसार में कोई काम कर रहा है तो वो ही रूप आ जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत प्रमाण है। बाबा सावन सिंह का भी प्रमाण है, बाबा जयमल सिंह का भी प्रमाण है, और हजूर महाराज का भी है, और मेरे संत सदगुरु का भी प्रमाण है। मैं घनी मिसाल दे सकता हूँ। और बाबा ईश्वरदास जी का भी मेरे साथ में प्रमाण है। कल सुबह की बात है, कल सुबह मैं नाइट ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी करके आया था, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था। और जो हमारा बालक है वे कहने लगा, कोई शब्द आ गया और वो महाराज जी गाया गए कि गुरु बिन लागे नहीं मेरी किया, गुरु के बिना लागे नहीं है। इस डर का वो शब्द आया और मैं कहा ये तो महाराज जी गाया करे। बोला महाराज जी हम मुख से सुने नहीं। मैं मेरा फोन थे काट और वो लगाया, क्यों मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग है महाराज जी, मेरे वहाँ कुटिया पाए थे वो, ये महाराज जी के साथ में अजब गाए थे। मैं बोला थे ये है वे मालिक, दोनों जहान के मालिक हैं। इतनी देर में इनका फोन आ गया। मैं इनकी थोड़ी सी बड़ाई करी थी, क्यों मेरा मुंह में डटी नहीं थी। इतनी देर में फोन आ गया। बोला हम तो कहते वही होगी। मैं बोला संतान की रेडिएशन काम करती है बावड़ी, संतों को क्या समझते हैं। संत सूरमा शेर है, गर्जा और गाते, दुनिया भेड़ है, बिदगौर बाजे। हम संतान में सार रहने नहीं चाहते। अगर बाबा जी सुबह अगर आपको एक दो को दबड़का देते और थोड़ा रुसा देते तो भाग जाओ यहाँ से, कोई डोरा वोरा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं सारे रूस जाते हैं।
आप बाबा की क्या हालत है उसके ऊपर कभी विचार करें। ऐसा समझिए, आप बाबा की क्या हालत है कभी बाबा ने पूछा कि आप खाना कितना टाइम हो गया खाए हुए, प्रसाद ली थी नहीं ली थी, पानी पिया कि नहीं पिया। एक गांव घर में अगर भैंस है गां है उसको 4 बार पुचकारते हैं, 4 बार उसके आगे आटा लगाते हैं। क्यों? उनका स्वार्थ है हमारा कि दूध ढंग से नहीं देगी। बाबा जी क्या लेना देना हमसे। बाबा जी भूखा रहे प्यासा रहे, हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। बाबा जी की कोई खबर नहीं। ये बेबी और एक शब्द गाए रहे कि सतगुरु की खबर कोई लाता नहीं। बोलिए बेटे कली, एक ही कली बोलना, आगे बढ़ो। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, सब जुदाई का सहा जाता नहीं। ये सत्संगियों, हमें कद अपना गुरु की खबर लेना। गुरु हमारी पल पल खबर लेता रहता है। क्या गुरु की हमें थोड़ी सी आप महाराज जी कहा करते हजूर क्या अपने गुरु से बेटा जितना भी प्यार कर लोगा तो भी तुम्हारा वो मालिक उदार हो जाएगा। हम कब करेंगे अपने गुरु को? इसलिए सत्संगियों, मेरा तो काल का कालजा धड़कन लाग ले। ये और मैं बता दूं, जो सच्चा प्रेमी होता है अपना गुरु का, और जब गुरु जाते हैं तो थोड़ा भी छोड़ के चले जाते हैं, साथ में चले जाते हैं। ऐसे मैंने संत सतगुरु की मिसाल सुनी है और देखे। जब बाबा सावण सिंह थोड़ा छोटे में, जब 250 आदमियों ने सत्संगियों 250 आदमी ने एक साथ में थोड़ा छोड़ दिया। जाके इतिहास पढ़ लेना डेरा ब्यास का। हम अपने गुरु से प्यार करते नहीं, हम पतिव्रता स्त्री की तरह नहीं रहते ने, हम गुरुमुख नहीं है ने, हम तो मनमुख की पैड़ी चल रही है। गुरुमुख की पैड़ी चलते हमें तो हमको हमारा गुरु की खबर रहती है, जिस तरह गुरु हमारी खबर लेता है। बार बार लेता है। आपके अंदर भी ऐसे आदमी बैठे होंगे, ऐसे भाई बैठे होंगे कि जब हमारे मन में और उस संत सतगुरु से मिलने का ख्याल मन में आया और जब आपके पास टेलीफोन नहीं गया हो, गया कि नहीं गया, आपकी संभाल करी कि नहीं करी? आप दुख में हो, जब आपको सामने से पूछने वाला, आप अपने गुरु से कब पूछोगे? सत्संगियों, ख्याल करो। इसलिए मेरा सतगुरु माँ है मालिक राधा। आगे बोल दे। संग पर
सत्संगियों, ये मन भजन कर खातिर एक मिनट नहीं चलता। भजन करते हैं तो पसीना आता है ना, कहते हैं ना पसीना आता है। क्यों? हमारे जब अंदर की गुनावन विषय विकार जो हमने कर्म करे वे जब तक साफ नहीं होंगे तब तक ये मन रूपी काल टिकेगा नहीं, सुरती तिल में जुड़ेगी नहीं। और जब ये हमारा भांडा साफ हो जाएगा ना, सत्संगियों, आपको पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको 2 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। और मेरी बात झूठी हो तो बाबा ईश्वरदास जी, क्यों? इन्हों से मैंने सीखा है, मैंने इन्हों से फायदा बहुत उठाया है। आप उठा पाए नहीं पाए मेरे को नहीं पता, आप उठा पाए नहीं पाए मेरे को नहीं पता, मैंने बहुत उठाया। इसीलिए मैं इनके आगे शीश झुकाता हूँ। सत्संगियों, आप कब कदर करोगे, कब ख्याल करोगे मेरे को नहीं पता। देख लो सत्संगियों, अगर गुरु के वचन हमने पार उतारे तो गुरु कभी भी नहीं छोड़ते, पार लगाते। ये लास्ट वाणी बोल देते, फिर महाराज जन्म दे जाए। तो गुरु के दर्शन करने हमने हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है, उनके वचन है, मेरा तो कुछ है नहीं। संता की वाणी इसलिए सुनवाता हूँ आपको कि मेरी तो क्या पता, छोटा हूँ, बच्चा हूँ, गुनहगार हूँ, मालिक मेरे को माफ़ कर देना कोई गलत बोल दिया हो तो। मैं बोलने लायक नहीं हूँ, इसलिए कबीर साहब की स्वामी जी की वाणी पढ़वाई हूँ कि फिर भी हमारा क्या पता लग जाओ। कबीर साहब ने कहा कि इतनी वाणी मैं रची जितनी बाड़ू है,
इस संसारी जीव पहले एक में लग गए। तो मैं तो ऐसा अनाड़ी जीव हूँ, मेरे जो नहीं लगी थी वह गुरु की, वह कमी जो मेरे खल रही है ना, वह मैं ये चाहता हूँ कि आप चेत जाओ, पहले से आप तैयार हो जाओ, ट्रेंड हो जाओ। और जब फौजी ट्रेंड हो जाता है ना आर्मी में, तो युद्ध बड़ा अच्छी जीत लेता है, दुश्मना के छक्के छुड़ा देता है। इसलिए सत्संगियों बोल रहे, हम तो एक ही काम करने खातिर आए थे, एक ही काम करने के लिए आए, क्या? गुरु के दर्शन। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु के दर्शन करने के लिए आए ना सब। अब कैसे करते हो और कैसे स्वामी जी महाराज फरमाते, वो हमको अपना विचार करके देखना है। सत्संगियों, इतनी हमको बाबा जी की सोहबत, सत्संग की सोहबत करी है हमने, इतना सबको ही पता है कि कैसे गुरु के दर्शन की जाते। हाँ राधा बोल बोल। मैं 1000 किलोमीटर से चल के आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये दूर चल के आए, नहीं। या आप जितनी भी संगत आई हो, कोई गांव की है, कोई गुड़गांव की है, कोई फुरकनगर की है, कोई गदर की है, कोई और गांव गुआंड के है, हम चल के आए ना। पर स्वामी जी महाराज ये नहीं कहे कि ये चलना, ये तो हम चल के रिश्तेदारी में भी जाते हैं, पर इस चलने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हम तो आदि अनादि से चले आ रहे हैं, ये जीव आत्मा। और अब की बार हमको मौका मिले कि बाबा जी की दया मेल से, और अब वे गुरु के दर्शन करेंगे, अब करके, और ये करा भी देंगे गुरु के दर्शन। जो अमीन के वचनों पे चले तो गुरु के दर्शन करा देंगे। कैसे करा करेंगे स्वामी? ये मांगता हूँ है हमको, दूर दरबार का सरनामा, अपना गुरु का सरनामा, नहीं कि और चीज। संत से और संत से केवल और केवल एक ही चीज मांगे कि संसार में फेर न आओ। जे अगर संत हम समझते हैं तो, अगर संसारिक कुछ भरम मिटाने के लिए हम मानते हैं तो कुछ नहीं, पर वो कर देगा सदगुरु तो, मालिक तो तुम्हारी तमन्ना पूरी कर देगा। पर एक करेगा तो दूसरी उपजेगी, दूसरी करेगा तो तीसरी उपजेगी। एक दिल लाखों तमन्ना, उससे और ज्यादा अवश्य ख्वाहिश से बढ़ती जाएगी, मिटेगी नहीं। और एक ख्वाहिश जो सबकी भरपाई कर दे। आप कहते हो ना, भजनों में गाते हो कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 4 दिनों का जीवन है। पर ये कहते हैं, समझते नहीं, अपने ऊपर दान नहीं करते। कहते हैं, करते हैं, कहते नहीं करते हैं, मुंह के बड़े लवार,
काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहते हैं करते नहीं, जैसी कहनी सी करनी करे और विष का इमल को कहनी सी करनी करे। गुरु महाराज हमको हमारे जब नाम दान देते हैं, हमको गुरु महाराज आशीर्वाद देता है, टीका करता है हमारा। उस दिन काल और दयाल से कागज दयाल के दरबार में पहुंचा देता है और काल से छीन लेता है। जिस तरह हम संसारिक मिसाल दिया करते थे हजूर कि कोयल के बच्चे और कौवे के आलना में अंडे देती है, और जब वो हो जाता है तो वो कोयल अपनी भाषा बोलती है और वो अपने छीन के ले जाती है, वो सुहाने बाग में ले जाती है। इसी तरह वो संत सदगुरु हमको जिस दिन उपड़ाता है इस काल से और अपने दयाल दरबार में ठेका ले लेते हैं। संतों ने ठेका खा लिया है किसका कि एक एक जीव इस संसार में रहेंगे, तब तक संत सदगुरु की धार, उस शब्द की धार एक सार आती रहेगी संसार में, आती रहेगी। इसलिए सत्संगियों हमारे को ख्याल करना है कि हमको गुरु के दर्शन करें। गुरु के दर्शन हमारे तीसरे गुरु पद में मिलेंगे, गुरु चरण गुरु पद में मिलेंगे, और नूरी गुरु के दर्शन हमको सचखंड में मिलेंगे। संत परमात्मा इसलिए सत्संगियों उस गुरु के दर्शन करने के लिए स्वामी जी ने इतना बड़ा अख्तियारनामा लिख दिया। हाँ जी, इधर बिठा दिया जैसा हुक्म होगा भाई, जैसा बाबा जी हुक्म। चलता
तो हलचल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर की और विषय की बात है, बहुत ही गंभीर और विषय की बात है। आप फिर भी पानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसी चीज का मेरे को पता। सत्संगियों, हम दर्शन करने आए। इस संसार में गुरु के दर्शन करने आए। अभी खाली चले जाएंगे तो खाली रह जाएंगे। इसलिए काफ़ी वाणियों में भी कह दिया, वाणी भी सुनवा दी। और जितना मेरी समझ है, मैं तो ये कहूँगा कि जितने मालिक की मौजी मेरे से कुआना था, बुलाना था, वो कह दिया। अब समझना नहीं समझना था। हजूर ने कहा था कि मेरे गुरु ने तो एक जापट मारा था, तमाचा। जापट कहते, तमाचा कहते, थप्पड़ कहते। तो आज लग होश नहीं आए। मेरे गुरु ने भी एक चटक मारी थी मेरे, जो आज तक मैं ये नहीं देखता कि ये गुरु थोड़ा ही कर। मेरे लिए सभी गुरु है।
ना मैं ये देखता कि ये कबीरपंथी है, ये फलाने पंथी है, ये दिगड़ा पंथी है। मेरे को तो वही रंग रूप नजर आता है। और यही मैं हजूर महाराज जी के प्यार में कहना चाहता हूँ कि आप अभी चेत जाओगे तो ठीक है, भजन करया करो, सिमरन करया करो, अपने गुरु के दर्शन कर लो। जब गुरु के दर्शन आप कर लोगे तो काम कौन सा बाकी रह गया, बन जाएगा काम, पूर्ण हो जाएगा। अब संतों का तो काम पूर्ण हो गया है, अब हमारा ही काम अधूरा पड़ा है। तो इसलिए मैं तो वो काम पूरा करने के लिए और संतों के गुरुमुखों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है कि किसी ना किसी तरह मेरा अपने काम पूरा हो। सत्संगियों, अगर आपको अगर काम पूरा कराना है तो अपने गुरु के चरणों में समा दो, अपना आप को गुरु के हवाला कर दो, गुरु वचन को एक पल ना भूलो। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों, मैं तो इतना ही कहना चाहता था। मेरा फोन में तो बहुत कुछ भरी रखी है पर मैं बताऊंगा नहीं। बताऊंगा इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी वाणी को विराम देके अब बाबा जी के महाराज जी ने सत्संग सुना जिससे हमारा कल्याण हो। और मैं भी आप साथ संगत से और महाराज जी से आज्ञा चाहता हूँ कि मैं भी नीचे आके और सत्संग सुना। क्यों? मैं इस स्टेज के लायक नहीं हूँ, ना मेरे को बोलना आता, ना मैं संत हूँ, ना फकीर हूँ। ये तो बाबा जी का प्यार और प्रेम है। पता नहीं गुरु दरिया शीर्ष पर हाथ मन क्यों फिक्र करे। गुरु तेरी पल पल रक्षा करे, मेरी तो पल पल रक्षा करता है। आप अपने आप को करता आपकी भी है और पल पल संभाल करता है। मैं टाइम तो काफ़ी ले लिया थारा, कोई नहीं चाह रही हो भाई छोटा सा आके माना पड़ी शिक्षा दे, तो मैं इस लायक नहीं हूँ। ये तो गुरु की मौत थी, गुरु का प्यार था। राधा स्वामी मार्ग